आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पित्ताशय, पित्त या जिसको इंग्लिश में गॉल ब्लैडर कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति को स्टोन है तो उस व्यक्ति को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गॉल ब्लैडर होता है वो जस्ट हमारे जो लीवर होता है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। और जो इसका काम जो होता है ये क्या करता है कि जो लीवर बाइल जूस बनाता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिसका काम होता है कि कोई भी तली हुई या फैटी चीज़ का डाइजेशन मतलब उसके पाचन करने में बहुत ज़रूरी होता है। जो गॉल ब्लैडर होता है वो बाइल जूस को स्टोर करके रखता है और जब भी हम कोई तली हुई चीज़ खाते हैं या फिर कोई हम फैटी चीज़ या खाते हैं तो ये क्या करता है, बाइल जूस को रिलीज करता है मतलब निकालता है, जिस वजह से क्या होता है, हमारा खाना हजम होता है। अगर किसी व्यक्ति का पित्त की थैली का ऑपरेशन हुआ है, उसको निकाल दिया गया है या फिर उसमें पथरी है, तो ऐसे व्यक्तियों में क्या होता है कि खाना सही से हजम नहीं हो पाता है और जिस वजह से क्या होता है, उनको पेट में दर्द या उल्टी शुरू हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं बात करूं कि पित्ताशय की थैली की सर्जरी के बाद आपको क्या खाना चाहिए, उसमें जो सबसे पहले आता है वो रेशेदार खाद्य पदार्थ होते हैं। रेशेदार खाद्य पदार्थ की अगर मैं बात करूं, मसूर की दाल, राजमा, हरी मटर, सफेद मटर, काला सफेद चना, लोबिया, सोयाबीन और जो जौ है, इनमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये बेस्ट सोर्स होते हैं फाइबर के। इनमें अच्छी बात क्या होती है कि इनके डाइजेशन या पाचन के लिए बाइल जूस की जरूरत नहीं होती है और इनके साथ एक और भी अच्छी बात होती है कि ये हमारे शरीर से बिना पचे निकल जाते हैं, जिस वजह से हमें दूसरी और भी लाभदायक साबित होते हैं हमारे लिए ये। अगर मैं बात करूं सब्जियों की, तो सब्जियों में जैसे गहरे हरे रंग की पत्तेदार साग सब्जियां जो होती हैं, टमाटर, चुकंदर या सलजम, इसमें भी क्या होता है कि एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, साथ साथ में इनमें भी फाइबर या रेशे की मात्रा अधिक होती है, जिस वजह से इनके डाइजेशन या पाचन के लिए भी बाइल जूस की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मैं बात करूं फलों की, तो फलों में क्या होता है कि खट्टे फल बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं, जैसे कि नींबू, संतरा, स्ट्रॉबेरी, केला, नाशपाती, अनार, अमरूद और जो है उसके साथ साथ में नारियल। इनमें क्या होता है कि फाइबर रेशा बहुत अधिक होता है, जिस वजह से इनको बाइल जूस की जरूरत नहीं होती है। साथ में खट्टे फलों में जो विटामिन सी होता है वो क्या करता है कि हमारे शरीर में जो ऑयल फैट होता है उसके लेवल को भी कम करता है, इसलिए इनका जो महत्व होता है वो डबल हो जाता है। अगर हम नॉनवेज की बात करें तो नॉनवेज आप ले सकते हैं, बट आपको लिमिटेड मात्रा में लेना होगा, वो भी व्हाइट मीट जो होता है, जैसे कि मछली, मुर्गा और अंडा। अंडे का आपको सिर्फ व्हाइट पार्ट लेना है। इनमें क्या होता है, प्रोटीन का लेवल होता है जो आपको बहुत ज़रूरी होता है, बट आपको ध्यान रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं लेना है और लिमिटेड मात्रा में ही इसका सेवन करना है। अगर बात करें कि पित्ताशय की थैली की सर्जरी के बाद आपको क्या नहीं खाना चाहिए या क्या आपको लिमिटेड मात्रा में खाना चाहिए, उसमें जो सबसे पहले आता है टॉप पर वो होता है लाल मांस, मक्खन, घी, पनीर, चटपटा खाना, केक, बिस्किट। आपको ये जो है इनको अवॉइड करना चाहिए या इनको आपको बहुत ही लिमिटेड मात्रा में लेना चाहिए। साथ साथ में पेस्ट्रीज, आइसक्रीम, पूर्ण वसा वाला दूध, दही, कोल्ड ड्रिंक्स और जो शुगर प्रोडक्ट्स होते हैं और चाय और कॉफ़ी, इसका भी आपको लिमिटेड मात्रा में सेवन करना चाहिए, क्योंकि इनके डाइजेशन, इनके पाचन के लिए बाइल जूस की ज़रूरत होती है। और अगर आपकी गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई है या आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है, इसकी वजह से क्या होगा कि वो बाइल जूस रिलीज नहीं हो पाएगा, मतलब बाइल जूस निकल नहीं पाएगा, जिस वजह से क्या होगा कि आपके पेट में दर्द या आपको उल्टी शुरू हो जाएंगी। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं।